की शुरुआत करते हैं। टॉपिक को देखते हैं और टॉपिक है कि जो कमेंट पर है वही है उसी टॉपिक को। बहुत समय पहले इनका कमेंट आया था हमारे टॉपिक पर जिसका मैं जवाब नहीं दे पाया था, और तो उसी से रिलेटेड आज का वीडियो है। इनको मैंने डिटेल में समझाने के लिए बोला कि एक्चुअल में आप क्या कहना चाहते हो, कि कुछ लाइन से कुछ मीनिंग गड़बड़ हो जाती है। और हाल ही में एक सवाल आया है, एक और पहले ही उससे मैं आपको सबको अवगत कराऊंगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, कि वो कहना क्या चाह रहे हैं उसके बारे में अच्छे से बताइए। तो जो आपने सामने ये जो वर्ड इसका लिया हुआ है राजेंद्र जी, इसको पूरा थोड़ा क्लियर करें कि आप और क्या कहना चाहते हैं। जितना अच्छा डिटेल से आप लिखेंगे उतना बेहतर आपको जानकारी मैं दे पाऊंगा। अगर हम बात करें बहुत सारे पहले, जैसे कि एक ही कमेंट देख लो, यहाँ पे किसमें क्या लिखा है। सर अकाउंटेंट कितना पैसे कमा लेते हैं एक मंथ में। अब यहाँ पे मेरा जवाब ये है कि मुझसे पूछ रहे हो कि आप कितना कमा सकते हैं या जानना चाहते हो, क्योंकि इनका कहने का मतलब यही रहता है कि जो टेली चलाता है वो अकाउंटेंट है। तो जो जवाब है वो बहुत कुछ हो जाता है। और जैसे कि ये सवाल आप देखेंगे कि इसमें क्लियर अच्छे तरीके से लिखा होता है कि क्या चीज़ क्वेश्चन है और क्या चीज़ कहना चाह रहे हैं, तो मुझे भी आसानी होती है समझाने के लिए। और आपके क्वेश्चन की ओर हम देखें तो हम देखते हैं कि जो मैटर है वो ऐसा है कि छोटे से चीज़ से हम आप पूछना क्या चाह रहे हो चल में वही क्लियर नहीं कर पाएंगे जब तक आप वर्ड टू वर्ड क्लियर नहीं करेंगे। हो सकता है कि मैं ए समझा रहा हूँ एरो, और आपको एप्पल समझ रहा हूँ, ऐसा मैटर भी हो सकता है यहाँ पे। तो पहले वर्ड लाइन को लेते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर एक जो वर्ड है आईटीसी सेटअप, इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ फिर से मैं लेता हूँ। पहले तो इसका फुल फॉर्म लेते हैं कि क्या है ये। यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का जिक्र है कि इसका मतलब क्या है और इसका क्या यूटिलाइज है, ये भी लिखा हुआ है। और अगर हम जीएसटी सेटअप पूछते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रम अनुपात किसी भी अनुपात में किया जा सकता है। और आईजीएसटी का आउटपुट को इस प्रकार प्रयोग करने के बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी को सेटअप करने की कोई आदेश भी दिया जा सकता है। ऐसा यहाँ पे एक मैटर देखने को मिला, यानी यहाँ पे सेटअप करने का जिक्र हो रहा है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका यूज आईजीएसटी, फिर आपका एसजीएसटी, सॉरी सॉरी सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी पर यूज करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। और इनके टॉपिक में एक और मैटर आता है कि आरसीएम क्या होता है। तो हमने जीएसटी के तहत इसको सर्च किया हुआ है। तो जीएसटी के तहत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, सर्विस मैकेनिज्म जो आपूर्तिकर्ता के बजाय प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान की जाती है। पहले मैं इस वर्ड लाइन का मीनिंग आपको समझाना चाहूंगा कि आपूर्तिकर्ता मतलब जो सामान बेच रहा है, और प्राप्तकर्ता जो सामान खरीद रहा है। तो जो जीएसटी है वो, जैसे मान लीजिए कि आपसे मैंने सामान खरीदा, तो आपने कहा कि जीएसटी 18% इतना लगेगा, तो मैंने पूरा जीएसटी के साथ आपको पेमेंट कर दिया, पैसा पेमेंट कर दिया। तो कहने का मतलब है कि वो जो रिटर्न फाइल है वो कौन करेगा, आप करोगे, क्योंकि आपने सामान खरीदा है और आपने कंज्यूमर से जीएसटी लिया हुआ है। लेकिन अगर प्राप्तकर्ता यानी कंज्यूमर ही, अब कंज्यूमर वर्ड सही नहीं है लेकिन समझाने के लिए है, अगर वो व्यक्ति ही जीएसटी को खुद पेमेंट कर दे, मतलब आपको मत दे, यानी मैं आपको ना दूं और पेमेंट खुद मैं कर दूं, तो इसको हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत देंगे। और टेली के बुक में अगर आप देखना चाहो तो अकाउंटिंग रिवर्स चार्ज अंडर जीएसटी का जिक्र भी आता है। ये प्रोफेशनल वॉल्यूम 1 के वॉल्यूम 2 के बुक में देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ जाकर के प्रोसेस को आप देख सकते हो कि कैसे करेंगे। और रही बात आपने कमेंट की, तो सबसे पहली बात तो मैं ये सेटअप के बारे में समझाता हूँ कि आईटीसी सेटअप हम कैसे करने वाले हैं। फिर आरसीएम के बारे में जानने वाले हैं, और फिर ये जो हाउ टू जनरेटेड ऑल अप अकाउंट है इससे आप एक्सप्लेन करेंगे, तो उसका वीडियो मैं बना दूंगा। तो टॉपिक पर आते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे जितना मैंने ऑप्शनल रखा है उसको मैंने अभी छुपा के रखा हुआ है, क्योंकि वो एंट्री में बाद में मुझे काम आने वाली है। तो हम ले लेते हैं पहला परचेस। एक परचेस है हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी के थ्रू। वैसे तो मैं इनपुट आउटपुट का रूल को फॉलो नहीं करवाता, लेकिन यहाँ पे एंट्री समझाने के लिए मुझे लेना पड़ेगा। और एक परचेस हमारा आईजीएसटी से है, और ठीक वैसे ही एक परचेस हमारा ये सीजीएसटी वाला सॉरी सेल रहेगा, और एक सेल हमारा आईजीएसटी से रहेगा। अब इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, इसका रिजल्ट हमें बैलेंस शीट ऐसा शो कराता है ये, कि आपको आईजीएसटी आपका इनपुट इतना है। एक मिनट, यहाँ पे एक गलत हो गया है, तो मैं थोड़ा सा एंट्री को सुधार लूंगा। परचेस है ना, तो यहाँ पे स्पेस लेते हैं और ऐसा वाला है आईजीएसटी लगेगा। कहाँ गया जी? ये वाला आईजीएसटी लगेगा। अब देख लेते हैं सही तरीके से। ऐसा इनपुट आउटपुट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना, यहाँ पे सब चीज बेहतर होना चाहिए। अब आपका ये आईजीएसटी इतना है, ये वो जीएसटी ये है, दुनियादारी है, दो भाग में यहाँ बांट दिया गया है। अब इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये जो हमारा वैल्यू है, इतना हमें गवर्नमेंट को पेमेंट करना है, इतना हमें गवर्नमेंट को पेमेंट करना है।
तो हम देखते हैं कि 5,400 रुपये हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो हम उस सामान का ऑलरेडी 900 रुपये पेमेंट कर चुके, सॉरी 9,000 रुपये पेमेंट कर चुके हैं। तो हम इसे इतना पैसे क्यों दें? अब इसी को सेटअप करने के लिए हमें एक जीएसटी सेटअप करना पड़ता है, फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम को हम लोग फॉलो कर लेते हैं। यानी पहले आईटीसी सेटअप कर सकते हो आप चाहो तो। बेटर को समझते हैं। आप सेटअप कैसे करेंगे? देखो, ये वाउचर है, ये F7 का बटन है। पहले आउटपुट ले लो, आउटपुट पहले आईजीएसटी से आईजीएसटी ले लेते हैं। ये हो गया आईजीएसटी का, कितना, 2,700 रुपये। और आईजीएसटी, हाँ इनपुट से देखो कॉम्बिनेशन ले लिया है और ऑटोमेटिक माइनस कर दिया। अब इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं बैलेंस शीट की ओर। ये हो गया बैलेंस 2,700 रुपये। पेबल और होगा हमारा बाद में, मतलब अगर देते हैं तो, खरीदते सामान तो। फिर सेटअप कर लेते हैं अब। फिर से वही बारी है, आउटपुट आईजीएसटी की बारी है, 13,50। इनपुट ऑटोमेटिक ले लिया है ये। एक मीटर क्लियर हो गया। आउटपुट एट जीएसटी 13,50। और ये हो गया। अब ये जो आपका बैलेंस शीट है उसमें रिजल्ट क्या आया है वो देखिए। अब ये जो रिजल्ट आ रहा है आपके सामने, उसे आप चाहो तो फोटो क्लिक कर लो, लिख लो, अभी जो दिख रहा है उसे देख सकते हो। और इतना झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हम लोग एक ही जीएसटी लेते। अब मैं बार बार इसे मुझे बताना पड़ता है कि कैसे हमें जीएसटी लेना पड़ता, तो समझिएगा। सबसे पहले तो ये जितने भी जनरल एंट्री हैं उनको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमने सही तरीके से एंट्री किया और सही तरीके से वर्क किया। अब मैं परचेस करते वक्त क्या करूंगा, जो हमेशा मेरे हर एक वीडियो में आया, क्योंकि अगर आपका जब भी ये सवाल रहेगा कि आईटीसी सेटअप कैसे करेंगे, आप हमेशा इसी में फंसे रहेंगे। तो इसीलिए मैं ये इनपुट और आउटपुट में इसे बनाकर रखता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आई। देखो, मैं कोई इन आउट नहीं ले रहा हूँ, मैं एक ही जीएसटी ले रहा हूँ। और ये जो आउटपुट दिख रहा है इसका भी हटा के मैं ये एक ही जीएसटी ले रहा हूँ, जो अक्सर मैं लिया करता हूँ। और सेल्स करने के दौरान भी सेम है वही, मैं जीएसटी यूज करूंगा जो एक बना हुआ है। कोई इनपुट और आउटपुट में डिवाइडेड में बिल्कुल नहीं रखूंगा, क्योंकि ऐसा करना टाइम वेस्ट करना है मेरे लिए। क्योंकि जो जो काम कंप्यूटर से कराना है वो कंप्यूटर से कराइए और काम खत्म करिए। हो गया। अब देखो, बिना अब देखो कि यहाँ पे जनरल एंट्री गैप हो चुकी है, अब ध्यान में रखिएगा। बिना कुछ किए क्या रिजल्ट आता है, ये देखो वही रिजल्ट है। ना मुझे इसके साथ इसको एडजस्टमेंट करना पड़ा, ना उसके साथ उसको एडजस्टमेंट करा, जितना पैसा आना था वो ऑटोमेटिक आ गया। अब इंटर के देख लोगे हिसाब आएगा। ये खरीदते समय, सेल करते समय, दोनों का बैलेंस ऑटोमेटिक कर दिया, काम कंप्लीट। अब यहाँ पर मैटर है कि इसका हम सेटअप कैसे करें एक और, क्योंकि देखो वो सेटअप करने के बाद एक और सेटअप करना पड़ता है, आईटीसी सेटअप जो करना पड़ेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसमें हमें पहले आईजीएसटी के साथ आईजीएसटी का मैटर्स, फिर उसका सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी करना होगा, ऐसा देखना पड़ता है। तो मैटर को समझने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। देखो, सबसे पहले ना आप ऑप्शन का बटन दबाओ, और पहले आप जिसे सेटअप करना चाहते हो आईजीएसटी 18% उससे ले लो। और यहाँ पे 2,700 रुपये लिख कर देखो। तो लिख कर देखने में क्या देखने को मिलेगा कि ये वो जो अमाउंट है वो बढ़ गया। आप ध्यान में रखेंगे वो अमाउंट बढ़ गया। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे उल्टा, जैसे इसके उल्टा यूज करेंगे। पहले सीजीएसटी को ले लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो अमाउंट है वो 18% आईजीएसटी से ले लेते हैं। बात को समझने की कोशिश करिएगा और मैटर को समझने की कोशिश करिएगा। और यहाँ पे हमारा जो मैटर है उसे भी हम देख लेते हैं। अब सेव कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन हो गया कंप्लीट हमारा। अब आगे देख लेते हैं। और कुछ बैलेंस बचा है क्या, सॉरी वहीं से देखना था जी हम लोग को। अब हमारा जो आईजीएसटी है वो कंबाइन हो गया किसके साथ, सीजीएसटी के साथ। यानी इतना हमारा ऐसा अमाउंट है जो गवर्नमेंट को अभी हमारा पेबल नहीं होगा। अब इस मैटर को समझने के लिए छोटी सी कड़ी हम यूज कर लेते हैं। देखो, ये जब तक इनपुट और आउटपुट के पीछे आप लोग लगे रहोगे तो दिक्कत जो आनी है वो आके रहेगी। आप कुछ भी कर लीजिए, आपको मैटर बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। जीएसटी का मैटर ही कुछ ऐसा होता है। सैमसंग भैया कितना बचा हमारे पास, 3 पीस बचा हुआ है। चलिए सामान को सेल करते हैं। 2 पीस सेल करते हैं, और इस बार मैं रेट बढ़ा देता हूँ 20,000 रुपये, ताकि हमें थोड़ा सा जीएसटी जो है वो अलग तरीके का मिल सके। और यहाँ पर जीएसटी की बारी है, ये रहा। अब इसको इंटर इंटर करके मैं सेव कर देता हूँ। अगर इनपुट और आउटपुट के चक्कर में फंसे रहेंगे
तो यही होने वाला है, ध्यान में रखेगा मेरी बात को। और नहीं रखेंगे तो सिंपल जो रिजल्ट है वो क्या आएगा देखो। अब यहाँ पे क्लियर दिखा रहा है कि आपको जो CGST है 450 रुपये जमा करना है, और SGST आपको जमा करना है 3150 रुपये। अब मैं इसको नॉर्मल सा पेमेंट दिखाता हूँ आपको, पेबल अमाउंट, पेमेंट का बटन कैसे लेते हैं समझने के लिए। अब मैं CGST ले लेता हूँ आपका, ये रहा। अब मैं जैसे 450 रुपये लिखूंगा, वो चीज़ ब्लैंक हो जाएगा। SGST लेता हूँ 3150 रुपये, वो ब्लैंक हो जाएगा। तो ये पेबल अमाउंट आ गया है, हमें पता चल गया है। तो हमें करना क्या पड़ता है उसको समझ लेते हैं और मैटर आ जाते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट एक ही एडजस्टमेंट से हमारा सारा काम हो गया। और इसको समझने के लिए हम फिर से अपने रूल को आ जाते हैं, जहाँ पे हमने सर्च किया हुआ था कि IGST के ITC के सेटअप करने के क्रम अनुसार किसी भी अनुपात में किया जा सकता है। IGST का अनुपात के लिए इसका उपयोग करने के बाद CGST SGST और इस पर करना होता है। यानी अब इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। यदि हमारे पास हमारे GST पोर्टल में इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई भी अमाउंट हमें देखने को मिलता है, यानी हमारे पास कोई भी GST का इनपुट टैक्स क्रेडिट अमाउंट पहले से है, तो उस अमाउंट का सबसे पहले एडजस्टमेंट IGST के साथ होगा, फिर उसके बाद CGST के साथ होगा, उसके बाद SGST के साथ होगा। और अगर GST को मेरे अनुसार बिना किसी इन आउट के झंझट के आप बनाते हो, कोई भी परचेस आप देख लो, बिना किसी इन आउट के झंझट के बनाते हो, तो आपका सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी जो मैंने जिसमें समझाया उससे काम हो जाएगा। अब अगर ये वीडियो को समझ में नहीं आई होगी तो मुझे फिर से बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा एक नया वीडियो बनाने के लिए, इसमें और डिटेल में समझाने के लिए। लेकिन कंडीशन वही है कि आप पहले पूरी तरीके से एक्सप्लेन करें कि आपको जानकारी क्या चाहिए। और आज के लिए इतना ही। अगर ये जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।